पद्मा, एक फोटो ले लो। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा अड़ी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। वेस्ट बंगाल से बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज आ रही है। डिस्पाइट द फैक्ट कि 3 लाख सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को लगाया गया है, पर ममता की पार्टी के लोग बाज नहीं आ रहे हैं। ये जो आज हुआ है, ये जब आप सुनेंगे तब आप समझेंगे कि वेस्ट बंगाल में क्या सिचुएशन है, क्यों वहां भय का माहौल है, क्यों वहां की जनता डरती है, वोट आने से पहले 4 बार सोचती है। दीदी को वोट नहीं दिया तो बड़ी परेशानी है, तो दीदी के गुंडे उनको कहां कहां तक छाटेंगे वो भी आएगा। अभी एक और उनके लीडर हैं जिनका एक वायरल वीडियो आना शुरू हो चुका है, जो धमकाते हुए मिल रहे हैं अभिषेक बैनर्जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी की। तो बात ही तारीफ ही मैं क्या करूं। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्कार गायत्री जी, बड़ी कृपा की आपने एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण पर विचार विमर्श के लिए आपने अवसर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। आपने सही कहा कि पश्चिम बंगाल में 152 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जो कि 294 की 152 महत्वपूर्ण अंग है, पहला चरण समाप्त हो गया है और अब दूसरा चरण आपका शुरू होगा। कब? 29 अप्रैल को। और इसमें पहले भी आपने देखा कि अभूतपूर्व संख्या में लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जो कि एक रिकॉर्ड है। और ये अपेक्षा की जाती है कि ये दूसरा जो चरण होगा तो जो बाकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसमें निर्वाचन होगा। लेकिन जो आपने परिदृश्य के ऊपर संकेत दिया है, अभी भी ये जो है कि ये जो बनर्जी साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये 2 व्हीलर्स लेकर के गुंडे मवाली एक वहां पर भय और आतंक का वातावरण पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। कर तो नहीं पाएंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने आज ही एक आदेश दिया है, और क्यों दिया है, किस परिप्रेक्ष्य में दिया है और किसको दिया है, इसको हम समझेंगे। आपने देखा होगा, 2 नाम मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। और प्रदीप भंडारी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है भाजपा के, न्यूज 18 और एबीपी बांग्ला ने इसको प्रमुखता से इस समाचार को प्रकाशित किया है। अभी अभी ये तात्कालिक खबर है, जैसे आपका शो चल रहा है। 100 जिंदा बम टीएमसी वर्कर रफीकुल इस्लाम के भंगर निवास से पकड़े गए हैं। और ये पहली बार ऐसा नहीं है। जब 1 अप्रैल को हमारे साथ न्यायिक अधिकारियों का जब घेराव हुआ था, तो भी 25 कंट्री में बम पटकौआ जिसको हम लोग कहते हैं वो बरामद किए गए थे। तब भी 2 व्हीलर से हमारे न्यायिक अधिकारी जब कार्य समाप्त करके घर जा रहे थे घेराव के उपरांत, तो जिस बेशर्मी और नंगई के साथ उनके गुंडों ने 2 व्हीलर पे उनका पीछा किया, गाड़ियों पे पथराव किया, वो सारे देश ने देखा है। वो यूट्यूब पे भी वो चित्र मौजूद है। अब बात यही समाप्त नहीं हो जाती है। ममता ने जिस तरीके से ये कहा कि मशहूर कुख्यात बम मेकर शौकत मुल्ला, ये उनका सर्वश्रेष्ठ सर्वप्रिय, ये उनका कैंडिडेट है। शौकत मुल्ला की शोहरत आम भी ऐसी है कि वो बमों से और अपराध से उसका पुराना संबंध है। और ये भी कह रहे हैं कि शौकत मुल्ला उनका दाहिना हाथ है। आपको बात कुछ फेमिलियर लग रही है? कहीं से प्रतिध्वनि दिखाई पड़ रही है? कहीं से आपको समानता दिखाई पड़ रही है? भाई, उत्तर प्रदेश में उनको भाई कहते थे। ये मेरा दाहिना हाथ है। अगर मैं बायां हाथ हूं तो शौकत मुल्ला मेरा दाहिना हाथ है। वाह रे प्रेम, वाह रे प्रेम। और ये भी कहा, हम चाहेंगे कि बीजेपी का गुंडा इसको मारना चाहता है तो इसकी सुरक्षा में कोई कमी ना आने पाए। और अगर इसकी, अब जो महत्वपूर्ण बिंदु मैं बता रहा हूं, इसकी सुरक्षा अगर कम की गई तो हम अपनी सुरक्षा इसको दे देंगे। मतलब आप देखें कि किस तरीके का समर्पण और किस तरीके का उसके प्रति प्रेम छलक रहा है ममता का। वाकई ममतत्व का जो है प्रागट्य शौकत मुल्ला के लिए हो रहा है, जो बमबाज है। आपने सुना होगा इसके समकक्ष यूपी में गुड्डू बमबाज था, नाम सुना होगा। लगभग उसके लिए भी कुछ लोगों की ऐसी ही मोहब्बत हुआ करती थी। लेकिन यूपी में तो खैर उनका हिसाब किताब उनके और उनके चचा का तो पूरा हो ही गया, और बाकी का भी हो रहा है। मैं समझता हूं कि शौकत मुल्ला और ये जिनके यहां से रफीकुल इस्लाम के यहां से, और 1-2 बम, 100 बम, आप समझ सकती हैं कि 100 बम अगर आपने 1 घंटे में चलाया, 1 घंटे का मतलब कि हर मिनट में लगभग 2 बम का औसत पड़ेगा आपका। और अगर इस तरीके से कर दिया तो वहां का तो मान लीजिए कि छिन्न भिन्न हो जाएगा भंगर का निर्वाचन। फिर तो निर्वाचन हो ही नहीं सकता है। अब इस घटनाक्रम के बाद गायत्री जी, बड़े महत्वपूर्ण चीजें सामने आई हैं। देखिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ममता ने कहा कि उनके की बहुत करीबी और सबसे ज्यादा विश्वास पात्र शौकत मुल्ला, जिनका नाम भी यही है कि बम मारने में उनकी महारत है और वो उनके सर्वप्रिय और सबसे ज्यादा विश्वास पात्र कैंडिडेट है। शौकत मुल्ला वैसे भी उनकी आपराधिक छवि है, बम बनाने में विशेषज्ञ बताए जाते हैं।
और उनकी आम ख्याति एक बहुत अपराधी किस्म के एक कैंडिडेट वाली है। लेकिन ऐसे लोग अगर प्रिय, यहाँ ममता जी ने तो यहां तक कहा कि वो मेरे दाहिने हाथ हैं, और दाहिने हाथ ही नहीं है, अगर मैं बायां हाथ हूं तो वो मेरे दाहिने हाथ हैं। और हम ये अपील करेंगे उनकी सिक्योरिटी सुरक्षा व्यवस्था जो है और ऊंची की जाए, और अगर उनकी सुरक्षा व्यवस्था कम की जाती है तो मैं अपनी सुरक्षा व्यवस्था शौकत मुल्ला को दे दूंगी। आप देखिए कितना प्रेम है, जैसे कुछ लोगों होता है ना अपराधियों के प्रति विशेष लगाव, तो ममता का भी ऐसे अपराधियों और ऐसे खूंखार लोगों पर विशेष लगाव। उनको ये नहीं मालूम है कि अब इन खूंखार लोगों के दिन अब खत्म हो गए, जैसे उत्तर प्रदेश में अतीक अशरफ और मुख्तार के दिन खत्म हो गए, ऐसी शौकत मुल्ला वगैरह के भी दिन अब पश्चिम बंगाल में काफी जनता का खून पी चुके हैं, अब इनके भी दिन समाप्त हो चुके हैं। और वक्त की बात है, उल्टी गिनती सबकी शुरू हो गई है। और वैसे भी इलेक्शन कमीशन ने जो कड़े शब्दों में चेतावनी दी है वो बिल्कुल स्पष्ट है। गायत्री जी, इलेक्शन कमीशन ने इतनी कड़ी चेतावनी मैंने अपने कैरियर में नहीं सुनी, जो कहा कि आप लोग ध्यान से सुन लें, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर सुनिश्चित करें और ऐसा कर दें कि किसी भी तरीके की कोई गफलत ना होने पाए। तलाशियां लें, तलाशी के साथ साथ आपराधिक तत्वों की निगरानी करें और उनको करें नजरबंद। ये मौलिक बातें हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो सख्त आदेश दिए हैं उसको लेकर के सीपी कोलकाता अजय नंद ने अब ये कहा है कि हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर सीबीएम शुरू करेंगे, उसमें गश्त गाड़ाबंदी और पेट्रोलिंग करेंगे, और इसके अतिरिक्त हम सर्चेस भी करेंगे। ये मुझसे लिखा लीजिए, कह तो रहे सर्चेस कर देंगे और मैं बहुत खुश हूंगा अगर मैं गलत हूं, लेकिन जैसी सर्चेज आपने पहले की है, पहले वाले निर्वाचन के फेज में जैसी सर्चेज आपने 152 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो पहले की थी, अगर आप वैसे ही कर रहे हैं तो वो करना ना करना बेकार है। लेकिन इस आदेश के बाद जो इलेक्शन कमीशन ने आज दिया है, गायत्री जी, ये मान के चलिए कि ये पूरी चीज इनकी छिन्न भिन्न हो जाएगी और इनका ताना बाना सब टाट कमंडल जाएगा उतर, क्योंकि ऐसी सख्त चेतावनी मैंने कभी सुनी नहीं। और चेतावनी के बाद इलेक्शन कमीशन ने स्पष्ट कहा है कि चौकी इंचार्ज, थाना अध्यक्ष, एसीपी, डीसीपी, पुलिस कमिश्नर, एसपी सब नप जाएंगे अगर कहीं पर भी अशांति होती है। इसके मद्देनजर गायत्री जी आप मान के चलिए, बहुत खूंखार तरीके से ईसी ने ये कहा है। और वैसे भी ये तो कहते ईसी जो है बिल्कुल बिक चुका है। आपने देखा नहीं राहुल गांधी कैसे कहता है, राहुल गांधी ये लो ईसी, मतलब तुम अगर हारते रहो, तुम्हारा सुपड़ा साफ हो रहा है, तुम्हारी प्रतिभा को लेकर के अगर जनता ने तुम्हें नकार दिया, अरे तो अपनी प्रतिभा को कहो कि तुम इतने प्रतिभाशाली हो कि जनता तुम्हें बार बार, तुम्हारी पार्टी तुम्हें रीलॉन्च कर रही है, तुम बार बार, तुम्हारी जमानतें जब्त हो रही तुम्हारे कैंडिडेट की, अपनी प्रतिभा को कहो, इसी को अपने प्रतिद्वंदी को न कोसो, अपनी प्रतिभा को बढ़ाओ, और जिस दिन तुम्हारा विश्वास जागृत हो जाएगा जनता तुम्हें निर्वाचित करेगी। फिलहाल तुम्हारे अंदर ऐसी कोई प्रतिभा दिखाई नहीं पड़ रही है कि जनता तुम्हें निर्वाचित करे। फसक देख लीजिए जरा कि हमने 4000 किलोमीटर पदयात्रा की है और नफरत के वातावरण में मोहब्बत की दुकान, तो तुम्हारी तो मोहब्बत की दुकान का दिवाला निकल गया जब उत्तम नगर में मुसलमानों ने एक लड़के का कत्ल किया था। तुम्हारी मोहब्बत की दुकान का तो आरजे कार मेडिकल कॉलेज में भी दिवाला निकल गया था। जरा इसका तो जवाब दोगे? हाँ, अगर टारगेट मुसलमान हो, मारने वाला हिंदू हो, तुम्हारी मोहब्बत की दुकान जो है ओवर टाइम 24 घंटे चलेगी। लेकिन अगर कहीं मरने वाला हिंदू है, मारने वाला मुसलमान है, तो तुम्हारी मोहब्बत की दुकान में ताले लग जाते हैं, और ऐसी दुकान का दिवाला निकलना ही चाहिए, और दिवाला निकल भी चुका है। अब आप इसको आगे देखिए गायत्री जी, कि जिस तरीके से इन्होंने अभिषेक बनर्जी की बाइक वाले वीडियो चल रहे हैं, इन टू व्हीलर्स के ऊपर मेरा आसान और मुफीद मशवरा ये होगा कि टू व्हीलर्स को टोटली प्रतिबंधित कर दीजिए दफा 144 के अंतर्गत, कि इलेक्शन के दिन कोई टू व्हीलर नहीं चलेगा, और कहीं कोई गुंडागर्दी दिखाई पड़े, और वैसे भी हमारे यहाँ प्राविधान ये है कि जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग किया जाता है। हम लोग शुरू करते हैं टीयर गैस से, लाठी चार्ज से, रबड़ बुलेट से, और फिर सॉलिड बुलेट से, और जरूरत पड़ने पर अगर आता है तो शूट एट साइट, अगर आतताई है तो शूट एट साइट भी हो सकता है दंगे फसाद की स्थिति में। अब ये तो मौके पर ही डिसाइड करने वाला काम होगा कि गायत्री जी कैसी स्थितियां उत्पन्न हो रही, लेकिन अपने हथियार, अपने टीयर गैस शेल्स, अपने रबड़ बुलेट्स, अपनी बंदूकें साफ करके रखिए। अगर बवाल होता है 100 बम का मिलना, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये दिखाता है कि ये कर्टन रेजर है आपका कि 29 तारीख को क्या संभावना थी। ये तो केवल एक जगह की बात है गायत्री जी, कि आपने एक जगह रफीकुल इस्लाम हंगर में आपने 100 बम बरामद कर लिए। शौकत मुल्ला को लेकर के क्या ऐसी बातें कर दी कि उसको क्लीन चिट नहीं, उसको मालूम कर दिया कि वो सिरमौर है आपकी पार्टी का,
तो ऐसे लोग अगर आपराधिक आपके यहाँ रहेंगे तो ये चीज आवश्यक है कि इसको देखें। और पिछली बार के भी इलेक्शन में आपने देखा, पहली चीज आप 1 अप्रैल को जब न्यायिक अधिकारियों का आपने घेराव किया, आपने हिंसा का जो तांडव किया वो भी, और ठसक तब आपने 1 अप्रैल को ये दिखाई, हमने घेराव थोड़े ही किया, हमने खाना और पानी जाने की इजाजत दी थी। जैसे आप ना हो गए, आप जो हो गए वहां के गवर्नर जनरल, एक वॉरेन हेस्टिंग्स थे, एक रॉबर्ट क्लाइव थे, तीसरे आप हो गए आपके मवाली किस्म के जनप्रतिनिधि। उन्होंने कहा हमने पानी और खाना अलाउ किया, जानते हुए कि उसमें महिला अधिकारी है, उनका छोटा बच्चा है। आप होते कौन है पानी और खाना देने वाले? अब उसके बाद देखिए, शुभेंदु सरकार कुमारगंज, अग्निमित्र पॉल आसनसोल और हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद, इनके साथ भी हिंसा पिछले दौरान में हुई थी। कोशिश ये कीजिए कि दोबारा हिंसा आदि ना होने पाए। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी रहे, छतों पर रहे, भागने वाले के जो स्थान है गलियों पर, वहां पर वांछित पुलिस बल रहे। पतली पतली गलियों में जहां 2 व्हीलर जाके धमकाते हैं, वहां पर आपकी पुलिस प्रेजेंस रहनी चाहिए। और शुभेंदु सरकार की अगर आपने देखा जिस तरीके से शुभेंदु सरकार को दौड़ाया, जिस तरीके से 3 चक्र में चक्रव्यूह की तरीके से उनको घेरा और जो लुंगी पहन करके इनको रोका, मुझे पूरा शक है, शक नहीं मुझे विश्वास है कि आखिर में जब रोका था लुंगी वालों ने, जिस तरीके से इनको दौड़ा करके मारा था, वो रोहिंग्या के बदमाश थे, नाजायज बांग्लादेशी नागरिक थे। जी गायत्री जी, आप कुछ कह रहे थे? सर, मेरे को लगता है सेकेंड फेज ऑफ इलेक्शन, आई होप इट गोज पीसफुली, जैसा कि पहला वाला निकला। पर जो न्यूज आनी शुरू हो रही है बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण है। टीएमसी एमएलए कैंडिडेट बायरन बिस्वास, इनका मैं वीडियो लगाना चाह रही हूँ। इट्स जस्ट दैट की रॉन्ग चीजें आ रही हैं। एक सेकंड सर, लेट मी जस्ट ऐड इट टू द स्टेज। ये देखिए, ये धमकी दे रहे हैं वहां पे खुलेआम, वी विल बीट स्किन आउट ऑफ योर बॉडीज एंड फोर्स यू टू फ्ली टू दिल्ली फ्रॉम बंगाल। ये अभी अभी जस्ट आपने और मैंने जैसा शुरू किया है तब ये आना शुरू हुआ है, बिकॉज जिस ट्विटर लिंक को मैंने फॉलो किया उसमें देखिए जस्ट 34 मिनट्स बैक व्हेन वी स्टार्टेड दिस। let the case be registered immediately. Let this is direct evidence. इनका केस रजिस्टर करके इनको करें दीवार इलेक्शन से। जो इस तरह की धमकी देता है उसको निर्वाचन प्रक्रिया में के पवित्र महायज्ञ में भाग लेने का कोई औचित्य नहीं है ऐसे मवाली किस्म के आदमी का। पहले इसकी वीडियो की जांच की जाए, अपराध पंजीकृत किया जाए, और अगर ये सच है, जिसकी 99% संभावना की ये सच ही होगा, तो इनको सजा करवा के फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनको करें निर्वाचन से बाहर, और इनके ऊपर ऐसी निगरानी करें। तो दिल्ली क्या हो गया? बंगाल क्या किसी की मतलब बपौती है क्या? बंगाल किसी की बपौती है क्या? सब लोग बंगाल में रहेंगे, बंगाल के लोग जहां चाहे वहां रहे, वो उनका संवैधानिक अधिकार है। प्रत्येक भारतीय नागरिक, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो, अपनी स्वेच्छा से भारत में कहीं भी रह सकता है। तो इसके ऊपर तो प्रभावी कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेकिन जो शुरुआत है, जो ट्रेलर है, जो कर्टन रेजर है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा यात्रा करने की जरूरत है, कार्रवाई की जरूरत है। मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन के स्पष्ट और कड़े निर्देश के उपरांत गायत्री जी कोई गुंजाइश रही नहीं है हिंसा की। आपका कहना, क्योंकि बताते हैं कि जो आपने पहले करा दिया 152, वो बहुत लाइट कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी। अब जो सेकंड फेज में है, बवालिया कॉन्स्टिट्यूएंसीज वही है जहां पर आपराधिक घटनाएं और हिंसा की घटना पहले भी बहुत हुई। सर, एक लास्ट वाला बताना चाहूंगी, जो अभी हम लोग अभी 3 बजे रिकॉर्ड कर रहे हैं, 3:40 पे, 12:40 पे न्यूज आई है। कांग्रेस वर्कर देवदीप चैटर्जी मर्डर्ड बाय टीएमसी गूंस। कांग्रेस उनकी बॉडी को लेकर बैठा हुआ प्रोटेस्ट करने के लिए। सो इट इज नॉट जस्ट बीजेपी, वो टीएमसी के अलावा किसी इट इज अ ट्रेजेडी। कोई भी कत्ल हो, और विशेषकर किसी का भी हो, हमारी संवेदनाएं मृतक और मृतक के परिवार से नहीं होना चाहिए था। ये एक त्रासदी है और अपूरणीय क्षति है बंगाल के वातावरण में। लेकिन इसमें जिन्होंने हत्या की है, मैं चाहूंगा कि उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तार हो जाए तो बहुत ही अच्छा, नहीं हो तो उन पे 5-5 लाख के इनाम की घोषणा करें और भूखे भेड़ियों की तरह उन पे टूट पड़े। इनके घर के ऊपर बुलडोजर चलवाएं और ऐसा कर दें कि दोबारा कोई दुस्साहस न करे। लेकिन अगर इतनी हिम्मत अभी भी टीएमसी के गुंडों की है कि एक हत्या कर सकते हैं, हत्या की धमकी दे सकते हैं, जैसे कि अभी आपने किसी एक प्रत्याशी के बारे में दिखाया टीएमसी के, देवदीप चैटर्जी, देवदीप चैटर्जी जी, कांग्रेस। तो अब इसके बारे में बहुत कार्रवाई करने की जरूरत है गायत्री जी, और इसके बारे में ऐसी कार्रवाई हो जो कि ऐतिहासिक हो। अगर ऐतिहासिक कार्रवाई नहीं होगी, रूटीन होगी कि हम 1 महीने बाद करेंगे, तो बात खत्म हो जाएगी।
गिरफ्तारी होनी है, घंटों में होनी है, 24 घंटे से कम में होनी है। नहीं होती है तो डेडिकेटेड टीम्स बना करके उनके पीछे टीम्स लगा दीजिए। जी, looks like the second phase of West Bengal is do and die for a lot of people. बांग्लादेशी जो यहाँ पे आकर रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हमारे टैक्स पेयर्स के पैसों पे हमारा ही कत्लेआम करते हैं, लव जिहाद करते हैं, और पता नहीं 19 तरीके के जिहाद बाय द वे होते हैं यहाँ पे बाय द बांग्लादेश इन्फिल्ट्रेटर्स। लुक्स लाइक कि इतनी जल्दी गिव अप करने वाले नहीं है। सेकंड फेज इज गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर दी एजेंसीज ऑल्सो, क्योंकि सर जिस तरीके की न्यूज बांग्लादेश की भी साइड से आ रही है, दे आर लिटिल पॉजिटिव, आई वुड पुट इट दैट वे, क्योंकि बांग्लादेश में भी एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है इस वक्त वाइल वी स्पीक, जिस पे मैं एक दूसरे शो में इलैबोरेट करूंगी। सो स्टे ट्यून्ड। ईस्टर्न बॉर्डर्स हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए टीएमसी का जाना जरूरी है। इसलिए नहीं कि टीएमसी से कोई पर्सनल दुश्मनी है, बट टीएमसी के ही राज में ये लोग सब हमारे यहाँ पे आके सरकारी दामाद बन गए हैं। आधार कार्ड लेना, पैन कार्ड लेना, पासपोर्ट लेना, सारी की सारी स्कीम्स के फायदे उठाना, ऐसा लगता है जैसे आके हमारे ऊपर एहसान कर दिया उन्होंने। ये नहीं कि उनको एक छत मिल गई है, एक जगह रह गई मिलने की, ग्रो करने की, डेवलप करने की, नहीं, दीमक की तरह हमारे देश को खाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं लोग। इसलिए यहाँ पे मेरा मानना है कि टीएमसी का जाना बहुत जरूरी हो गया आज के अंतराल में। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।